दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अभिमन्यु की पहचान को लेकर पहले से ही कई सवाल खड़े हैं और अब एक लड़की लगातार उसे विक्रांत मानने पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ अभिमन्यु इस बात से इतना परेशान हो चुका है कि उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल शुरुआत में वीरे अभिमन्यु से सवाल करता है कि आखिर वह उस लड़की के साथ क्यों रहना चाहता है, जबकि वही लड़की उसे जेल में डालने की बात कर रही है। वीरे साफ साफ कहता है कि जब वह खुद अभिमन्यु के साथ मौजूद है, तो फिर अभिमन्यु उस लड़की की बातों को इतना महत्व क्यों दे रहा है। वीरे कहता है, सुना तुमने, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये तुम्हें जेल में डाल देगी। मैं यहां हूं, फिर भी तुम इनके साथ रहना चाहते हो, आखिर क्यों? वीरे की बात सुनकर अभिमन्यु भी अपना आपा खो देता है। वह बताता है कि वह पहले ही काफी परेशान है और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस पूरे मामले से अपना सिरदर्द खत्म करना। अभिमन्यु कहता है कि जब भी वह लड़की उसके सामने आती है, तो बस एक ही नाम लेती रहती है, विक्रांत। बार बार विक्रांत का नाम सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह चिढ़ चुका है। वह गुस्से में कहता है, पता है, जब भी ये मिलती है बस एक ही नाम लेती रहती है, विक्रांत विक्रांत। ओए बस हो गया यार, मैं थक गया हूं। इसके विक्रांत विक्रांत सुन सुनकर तो मेरे कान से खून निकलने वाला है। अभिमन्यु की इस बात से साफ है कि वह अब इस लड़की से किसी भी तरह दूरी बनाना चाहता है। वह बार बार उसके सामने नहीं आना चाहता और ना ही उसकी बातें सुनना चाहता है। वह आगे कहता है कि आखिर वह उस लड़की की बातों को क्यों सुने। अगर वह खुद अभिमन्यु है, तो फिर उसे बार बार विक्रांत के नाम से जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है। अभिमन्यु कहता है, बस बात इतनी सी है कि मैं बार बार इस लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहता, और आप ही बताइए, मैं इसकी बातें क्यों सुनूं, आखिर क्यों? लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट इसके बाद सामने आता है। अभिमन्यु को अच्छी तरह पता है कि सिर्फ उसके कह देने से यह लड़की उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगी। उसके मन में विक्रांत को लेकर इतना गहरा शक है कि वह किसी भी सफाई को आसानी से स्वीकार करने वाली नहीं है। इसी वजह से अभिमन्यु एक ऐसी बात कहता है जो पूरी कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। वह कहता है, जब मैं अभिमन्यु हूं तो आप विक्रांत हैं, समझ गए? यानी अब ऐसा लग रहा है कि इस पहचान के खेल में किसी और को विक्रांत के रूप में सामने लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस लड़की का शक दूर किया जा सके। लेकिन अभिमन्यु खुद भी जानता है कि यह लड़की इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। वह साफ कहता है कि वह सिर्फ बातों से विश्वास नहीं करेगी। जब तक उसे खुद कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, तब तक वह अभिमन्यु को ही विक्रांत समझती रहेगी। अभिमन्यु कहता है, लेकिन ये ऐसे मानने वाली नहीं है। ये तभी मानेगी जब इसे खुद ये साबित हो जाएगा कि मैं ही विक्रांत हूं। अब यहीं से कहानी में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर वह कौन सा सबूत होगा जिसे देखकर इस लड़की को सच्चाई का पता चलेगा? क्या अभिमन्यु अपनी पहचान साबित करने में कामयाब होगा, या फिर उसकी कोशिशें उसे और बड़ी मुसीबत में फंसा देंगी? क्योंकि अगर लड़की ने किसी तरह यह साबित कर दिया कि अभिमन्यु ही विक्रांत है, तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर अभिमन्यु सच में विक्रांत नहीं है, तो उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वीरे भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। वह चाहता है कि अभिमन्यु किसी बड़ी परेशानी में न फंसे। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि सिर्फ समझाने से मामला सुलझने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिमन्यु और वीरे मिलकर इस लड़की के शक को दूर कर पाएंगे? क्या विक्रांत की असली पहचान सामने आएगी?
और क्या अभिमन्यु इस पूरे मामले से खुद को सुरक्षित निकाल पाएगा? आने वाले एपिसोड में पहचान और शक का यह खेल और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। एक तरफ अभिमन्यु इस लड़की से छुटकारा पाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ लड़की किसी भी कीमत पर विक्रांत की सच्चाई जानना चाहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अभिमन्यु सच बोल रहा है या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही टीवी सीरियल के लेटेस्ट ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।